हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियांग चैंग फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर वापस से आ गया होता है। मिस जिया बोलती है, मास्टर आखिर आपकी ट्रिप कैसी रही। तभी हम देखते हैं जियांग चैंग अपना हाथ दीवार मार लेता है। ये देख के वो सारे लोग बोल रहे थे, मास्टर अगर हम लोग रिवेंज नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, हमारे सेट लीडर वापस जिंदा आ चुके हैं तो हम लोग बाद में रिवेंज ले लेंगे। जियांग चैंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है, रिवेंज तो ले लिया गया है, पर यहाँ पे रिवेंज के चक्कर में एल्डर लियांग ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया। वो सारे लोग रोते हुए बोल रहे होते हैं, पूरे सेट के खिलाफ आप दो लोगों ने फाइट करी तो वहाँ पे खतरा तो बहुत ही आया था, प्लीज आप इसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। जियांग चैंग बोलता है, हम लोग यहाँ पे एल्डर लियांग को वापस रिवाइव तो नहीं कर सकते, पर तुम लोग को बहुत ही मेहनत के साथ में ट्रेनिंग करनी होगी ताकि एल्डर लियांग जहाँ भी हो उनका भी प्राउड फील हो। वो सारे लोग बोल रहे थे, ठीक है मास्टर, हम लोग बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। जियांग चैंग बोलता है, क्या तुम लोग के अंदर दम नहीं, आखिर रिवेंज की वॉइस इतनी धीमे कैसे हो सकती है। वो सारे लोग गला फाड़ते हुए बोलते हैं, हम लोग बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। जियांग चैंग बोलता है, ये काफी अच्छा है, वैसे भी यहाँ पे कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। मैं यहाँ पे फ्री में तुम लोग के लिए बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट लेके आया हूँ। यहाँ पे सारे के सारे इक्विपमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। उन सारे इक्विपमेंट को देख के वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। मिस जिया बोलती है, मास्टर अब कहने का मतलब क्या है। जियांग चैंग बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है तुम लोग यहाँ पे इन ट्रेजर को शेयर करोगे, तुम लोगों पे कोई भी रोक नहीं है, तुम लोग जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। वो सारे लोग रोते हुए बोल रहे थे, काफी कमाल की बात है, हम लोगों ने यहाँ तक सुना था सिर्फ सेट के लिए डिसाइबल कंट्रीब्यूट करते हैं, पर यहाँ पे सेट भी वापस से पे करता है, ये हमने पहली बार सुना है। हमारा जो नया सेट लीडर है वो काफी कमाल के है, इसका मतलब हमारा फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जियांग चैंग बोलता है, मुझे यहाँ पे ट्रेजर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यहाँ पे चाहता हूँ तुम सारे लोग बहुत ही आगे बढ़ो। मिस जिया बोलती है, मास्टर आप बहुत ही अच्छे इंसान है, मेजर सेट के अंदर भी अगर किसी भी डिसाइबल को रिवॉर्ड चाहिए तो उन लोग के पास में बहुत अच्छी एबिलिटी के साथ साथ उन लोगों को सेट के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, पर आपने यहाँ पे सारे लोगों को रिवॉर्ड दिया वो भी बिना किसी शर्त के। जियांग चैंग बोलते हैं, यहाँ पे आज के बाद से फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर ये बेसिक बेनिफिट है, यहाँ पे हम सारे लोग मिलकर साथ में पैसे कमाएंगे और साथ में सही से रहेंगे। सारे डिसाइबल बोलते हैं, मास्टर आप काफी कमाल के हैं, फाइनली अब यहाँ पे हमारे पास में काफी अच्छी शॉट आ पाएगी। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक फीमेल डिसाइबल बहुत ही खुश हो गई होती है। वो बोलती, ये तो यहाँ पे कोल्ड स्टील स्वॉर्ड है जो कि एक 4th लेवल का ट्रेजर है, ये ट्रेजर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स के पास में होता है, मुझे बहुत ही खुशी है आज मुझे ये स्वॉर्ड मिल पाई। जियांग चैंग बोलता है, मेरी बात ध्यान सुनो, वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है। फीमेल डिसाइबल बोलती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे इस स्वॉर्ड को देख के इमोशंस में बह गई थी, मेरा नाम है जियाओजू, मैं कोई और स्वॉर्ड ढूंढ लेती हूँ। जियांग चैंग बोलता है, वो स्वॉर्ड नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पे ये स्वॉर्ड बनी है। जियाओजू बोलती है, मास्टर ये तो यहाँ पे जियो सेट का ट्रेजर है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्पीड स्वॉर्ड है जो कि अपने 6th लेवल पे है, मैं तो एक नॉर्मल डिसाइपल हूँ, इतना पावरफुल ट्रेजर सिर्फ और सिर्फ सेट लीडर को बिलोंग करता है। जियांग चैंग बोलता है, जियाओजू तुम यहाँ पे ये स्वॉर्ड ले सकती हो, मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तुम यहाँ पे स्वॉर्ड को लेके अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद जियांग चैंग बोलता है, अब तुम्हारी बारी है, फटाफट से मेरे पास में आओ। ये बात सुन के वो बंदा काफी घबरा गया होता है, वो सोच रहा होता है मास्टर ने मुझे बुलाया है, इसका मतलब मुझे भी बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जियांग चैंग बोलता है, ये लो, तुम्हें बहुत ही दिक्कत होती है ना, ये एक स्पिरिचुअल आर्मर है जो कि तुम्हारे डिफेंस को बहुत ही बढ़ा देगा, अब तुम्हें यहाँ पे किसी के भी अटैक के लिए बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है, ये तो चाओ युआन हैवी विंड आर्मर है जो कि एक्सट्रीम मून सेट के ग्रेट एल्डर के पास में था, ये एक बहुत ही पावरफुल 5th लेवल का स्पिरिचुअल आर्मर है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा सच में मुझे यहाँ पे ये आर्मर मिल पा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सेट लीडर के सामने इस ट्रेजर को देख पागल नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पे बहुत ही शांत रहना होगा और कोई भी अजीब हरकत नहीं करनी है। वो बोलता है, मास्टर आपका थैंक यू। जियांग चैंग बोलता है, बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर के अंदर सही से प्रैक्टिस करना। मिस जिया सोची होती है, मैं तो सीनियर हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रेजर के लिए बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों मास्टर मुझे नहीं बुलाया और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी हम देखते जियांग चैंग बोलता है, मिस जिया अब तुम यहाँ पे आओ। मिस जिया पे काफी स्पीड आती है, बोलते मास्टर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। जियांग चैंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पे इसको पहनना होगा, यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें इस कपड़े के अंदर देखना चाहता हूँ, पर मुझे यहाँ पे लगता है कि ये चीज पक्का तुम्हारे लिए बनी है। सारे लोग वहाँ बोल रहे होते हैं ये तो 9th लेवल की फेरी क्लोथ है। जियांग चैंग बोलता है, ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है और फटाफट जाओ और इसको पहन के आओ। जियांग चैंग हंसते हुए बोलता है, फटाफट से रूम के अंदर जाके कपड़ों को चेंज कर लो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे इस गॉड को रूम के अंदर जाने कोई शौक नहीं है, और हाँ यहाँ पे ये बात ध्यान रखना फेरी क्लॉथ को छोड़ के तुमने और कोई कपड़े ना पहने हो। उसके बाद हम देखते हैं मिस जिया 9th लेवल के फेरी क्लॉथ पहन के आ गई होती है, ये देख के जियांग चैंग और बाकी सारे डिसाइबल के नाक से खून निकलने लगता है। वो लोग बोलते हैं, मिस जिया 9th लेवल के फेरी क्लॉथ आपके को बहुत अच्छा लग रहा है। मिस जिया बोलती पूरे काउंटी के अंदर किसी के पास भी 9th लेवल के फेरी क्लॉथ नहीं है, इतनी वैल्यूएबल चीज सिर्फ उसी मास्टर के पास होनी चाहिए ना कि मेरे पास। जियांग चैंग बोलता है, मिस जिया अभी तुम कैसी बात कर रही हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं पहन सकूं, ये फेरी क्लोथ सिर्फ उसी फीमेल्स के लिए है, मैं इसको नहीं पहन सकता। मिस जिया बोलती है, आप चाहे तो फेरी क्लोथ को अंदर की तरफ पहन सकते हैं,
ये जो 9th लेवल का फ्री क्लोथ है ये बहुत ही रेयर स्पिरिचुअल वेपन है। बहुत सारे सेट का एल्डर का जेंडर के अंदर अलग अलग स्टाइल होता है। अगर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो आप इसको चेंज कर देना, और अगर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है तो आप इसको अंदर की तरफ पहन सकते हैं। जियांग चेंग जब खुद को इमेजिन करता है तो वो काफी शॉक रह गया होता है। जियांग चेंग बोलता है मिस जिया फालतू बात मत करो, ये ड्रेस सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अचानक से हम देखते जियांग चेंग को सेंस करता है। जियांग चेंग बोलता तुमने तो कहा था कि यहाँ की स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आखिर यहाँ की स्पिरिचुअल पावर इतनी इंटेंस क्यों है? मिस जिया बोलती यहाँ पे ये काम आपकी डॉटर का है। जियांग चेंग बोलता है क्या तुम लिटिल लेलो की बात कर रही हो? मिस जिया बोलते है स्पिरिचुअल वेन को ना सिर्फ आपकी डॉटर ने रिपेयर कर दिया बल्कि यहाँ की स्पिरिचुअल वेन 2nd रैंक से 3rd रैंक हो चुकी है। जियांग चेंग भी काफी शॉक हो गया था, बोलता है क्या उसने यहाँ पे नीचे को चेंज कर दिया, लेकिन आगे कैसे पॉसिबल है? हम देखते लिटिल लेलो को जो कि आराम सोई होती है। जियांग चेंग बोलता है लिटिल लेलो तुम तो काफी मजे कर रही हो। तभी हम देखते लिटिल लेलो बोलती है मॉम आप वापिस आ गई। जियांग चेंग बोलता है तुमने स्पिरिचुअल वेन को वापस से क्रिएट कर दिया, तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, इसी वजह से मैं तुम्हारा बहुत अच्छा नाम रखने वाला हूँ। बीमिंग कैसा रहेगा? लिटिल लेलो बोलती है मॉम ये नाम बहुत ही अच्छा है और ये मेरे वर्ल्ड फ्रेगमेंट के हार्ट को काफी मैच भी करता है। मैंने यहाँ पे स्पिरिचुअल वेन को 1 रैंक ऊपर भी कर दिया। जियांग चेंग बोलता है बीमिंग मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी लेके आया हूँ। उस रिवॉर्ड को देख के बीमिंग काफी खुश हो गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं बीमिंग उन सारे रिवॉर्ड को एक बार में खाती है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं फ्लाइंग इमोर्टल सेट के मेन हॉल को जिसके अंदर सारे डिसाइबल्स बैठे होते हैं। मिस जिया बोलती है मास्टर आपने हम सारे लोग यहाँ पे बुलाया, क्या आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है? जियांग चेंग बोलते तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा जो फ्लाइंग इमोर्टल सेट है उसके ऊपर अटैक हुआ था तो सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो हम लोग को फ्लाइंग इमोर्टल सेट को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और एफर्ट लगाने होंगे। यहाँ पे ये मत भूलना अगर तुम्हारे इंटेंशन सही होंगे तो तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा होगा। जियांग चेंग की बातों से जियाओजू काफी बोर हो रही होती है। तभी जियांग चेंग बोलता है जियाओजू मेरी बात ध्यान सुनो। जियाओजू बोलती है मास्टर मैं आगे हर बात सुन रही हूँ। जियांग चेंग बोलता है जियाओजू आज से तुम यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर होगी, सेट के अंदर जितनी फाइनेंशियल चीजें होंगी उसका ध्यान तुम रखोगी, और अभी यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे तुमको BMW 7 सीरीज मिलती है। ये बात सुनकर जियाओजू काफी शॉक हो गई होती है। सारे लोग बोले जियाओजू कांग्रेचुलेशन तुम्हें यहाँ पे BMW 7 सीरीज मिल गई। जियाओजू सोचती थी सेट के सारे फाइनेंस मैं संभालूंगी, इसका मतलब मैं यहाँ पे सेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती हूँ। जियांग चेंग बोलता है लुओ युआन आज से तुम यहाँ पे जनरल अफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होगे, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल मैटर्स होंगे वो सब तुम संभालोगे। लुओ युआन बोलता है ठीक है मास्टर मैं अपनी सारी ड्यूटी बिल्कुल परफेक्टली करूंगा। लुओ युआन सोचता था काफी कमाल की बात है, सेट लीडर ने मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये तो हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेट के अंदर बहुत ही बड़ी पोजीशन है। जियांग चेंग बोलता है मिस जिया अब तुम्हारी बारी है। मिस जिया बोलती है ठीक है मास्टर आप जो भी बोलेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। जियांग चेंग बोलता है आज से तुम यहाँ पे फ्लाइंग इमोर्टल सेट के CEO हो, जब भी यहाँ पे सेट लीडर यानी मैं आसपास में नहीं रहूंगा तो यहाँ पे इस सेट के सेट लीडर तुम मानी जाओगी। मिस जिया बोलते ठीक है मास्टर मैं अपना काम सही से करूंगी। जियांग चेंग बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सेट को सबसे बड़ा सेट बनाएंगे। बाकी सारे डिसाइबल बोल रहे थे ठीक है मास्टर आप जो भी बोलेंगे हम वो करेंगे। जियांग चेंग बोलता है वैसे यहाँ पे ये सारी चीजें कल से अरेंज होंगी, मैं अभी के लिए यहाँ पे जुआनबिंग फैक्शन और वुली सेक्टर में जा रहा हूँ ताकि मैं उनसे हिसाब बराबर कर सकूँ। उसके बाद हम लोग को जुआनबिंग फैक्शन का सीन दिखाया जाता है। जियांग चेंग वहाँ पे आ गया होता है। जियांग चेंग बोलता है काफी कमाल की बात है, इसका मतलब तुम लोग वेट ही कर रहे थे। जुआनबिंग सेट का सेट लीडर बोल रहा होता है जियांग चेंग मेरी बात ध्यान सुनो, अब जब कि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मुझे पता चल चुका है कि इन सारी चीजों के पीछे तुम ही मास्टरमाइंड हो। फटाफट से मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे ये काम क्यों कर रहे हो, अगर तुम बता देते हो तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ दूं। जियांग चेंग बोलता है मैं यहाँ पे किसी को पीछे से अटैक नहीं कर रहा, मैंने सामने से अटैक किया है और ना ही मुझे यहाँ पे किसी ने ये काम करने के लिए बोला है, मैं ये काम खुद से कर रहा हूँ। सेट लीडर बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम बस यहाँ पे सोल सेपरेशन रियलम पे हो, इस पावर के साथ में तुम यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट को तबाह नहीं कर सकते, लेकिन जो भी बंदा तुम्हारी हेल्प कर रहा है भले वो कितना पावरफुल क्यों ना हो वो मेरे जुआनबिंग प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। अगर तुम उसको यहाँ बुला लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पे ये बात भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सेट के अंदर एंटर करने का ट्राई कर रहे थे। जियांग चेंग बोलते फालतू बात करना बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है तो तुम मुझे मार के दिखाओ। तभी हम देखते सेट लीडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। उस सेट के सारे एल्डर्स मिलकर जियांग चेंग पर अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से जियांग चेंग के आसपास एक कोल्ड फॉर्मेशन बन गई होती है। जियांग चेंग बोलते मैं तो यहाँ पे जम गया, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मरने का ये तरीका बहुत ही बेकार है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो आइस फॉर्मेशन टूट गई होती है और जियांग चेंग मारा गया होता है। जियांग चेंग बोलते हैं मुझे मारने का ये कितना फालतू तरीका था, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे टॉर्चर किया है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। सेक्ट लीडर बोलता है तुमको क्या लगा था तुम बहुत ही पावरफुल हो, यहाँ पे सोल सेपरेशन लीला हमारे साथ कुछ भी नहीं, अब तुम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में जाके बहुत ही रिग्रेट करो। सिस्टम बोलता है होस्ट आज के दिन में आप यहाँ पे एक बार मर चुके हैं, आप यहाँ पे जुआनबिंग सेट की फॉर्मेशन की वजह से मारे गए हैं, पर यहाँ पे आप लोग के बीच का स्ट्रेंथ गैप बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से सिस्टम ने यहाँ पे होस्ट को 1 टाइम समनिंग तालिस्मान दिया है। जियांग चेंग काफी शॉक होता है, सोच रहा होता है ये काफी फेमिलियर लग रहा है।
उसके बाद हम लोग को 9 माइल दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइगर किंग काफी स्पीड से एक क्लाउड के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा होता है। टाइगर किंग गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं, उस कवि ने मुझे समन कर लिया और यहाँ पे इतना दूर समन करने के बावजूद उसने मुझे सिटी रिटर्न तलिस्मान नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे मेरी सिटी में जाने के लिए इस क्लाउड की हेल्प लेनी पड़ रही है। यहाँ पे ट्रैवल करते करते मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। अचानक से हम देखते टाइगर किंग के सामने वापस एक पोर्टल आ गया होता है, जिसको देख के टाइगर किंग काफी शॉक हो गया होता है। टाइगर किंग बोलता है, मैं यहाँ पे दिनों रात ट्रैवल करके इतनी दूर तक पहुंच पाया हूँ, प्लीज मुझे वापस समन मत करो, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वही हम देखते जियांग चैंग को, जो कि वापस रिवाइव हो गया होता है। वो बोलता है, जुआनबिंग सेक्टर सेक्ट लीडर, आखिर तुम कैसे हो? ये देख के जुआनबिंग सेक्टर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सेक्ट लीडर बोलते, थोड़ी देर पहले तुम मारे गए थे, आखिर तुम जिंदा कैसे हो गए? हमें यहाँ पक्का से भरोसा है तुम्हारी फॉर्मेशन से हिट हुए थे, क्या तुम्हारे पास कोई टेक्निक है जिससे तुम खुद को रिवाइव कर पाते हो? उसके बाद हम देखते जियांग चैंग ने वहाँ पे टाइगर किंग को समन कर लिया होता है। जियांग चैंग बोलता है, टाइगर ब्रो प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पे दिक्कत खड़ी कर दी है, तुम्हें यहाँ पे वापस से मेरी हेल्प करनी होगी। टाइगर किंग बोलता है, वही बच्चे मेरे साथ बाबा खेलना बंद करो, तुम्हें आगे क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्या? तभी हम देखते हैं टाइगर किंग के पीछे लाइटिंग आने लगती है। टाइगर किंग सोच रहा होता बहुत ही बेकार बात है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। टाइगर किंग बोलता कि तुम मेरे साथ बार बार क्यों कर रहे हो, मुझे अपने घर जाने दो। उसके बाद जियांग चैंग को साइड में फेंक देते और बोलते हैं, चलो यही सारे लोग हैं ना, मैं इन लोग को यहाँ पे फटाफट से खत्म कर दूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। टाइगर किंग बोलता है, तुम लोगों ने इस बच्चे को परेशान किया है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे समन किया गया है। टाइगर किंग को देख के वो सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा मॉन्स्टर हमारी काउंटी में क्या कर रहा है, फटाफट से यहाँ पे फॉर्मेशन सेटअप करो वरना हम लोग मारे जाएंगे। टाइगर किंग बोलता है, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बड़ा मॉन्स्टर कहने की, एक बार अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जियांग चैंग बोलता है, टाइगर ब्रो प्लीज तुम केयरफुल रहना, ये लोग यहाँ फॉर्मेशन में डाल के सारे लोग को मार दे रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे लोग फॉर्मेशन से अटैक करते हैं। वो फॉर्मेशन वहाँ पे टाइगर किंग को हिट भी करी होती है। टाइगर किंग बोलते, बच्चे तुम भले कमजोर होगे पर मैं नहीं हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ बीच में बोलना हो तो मुझे हेल्प के लिए मत बुलाना। जियांग चैंग बोलते, टाइगर ब्रो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ बीच में नहीं आऊंगा। उसके बाद हम देखते टाइगर किंग एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वो सारे लोग इंजर्ड हो गए होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, इसने हमारे इतने पावरफुल फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़ दिया। जियांग चैंग बोलता है, मजा आ गया मजा आ गया, यहाँ पे टाइगर किंग के सामने तुम सारे लोग कचरा हो। उसके बाद हम देखते टाइगर किंग एक अटैक के साथ में उन सारे लोग खत्म कर देते हैं। जियांग चैंग बोलता है, टाइगर ब्रो तुम तो काफी कमाल के हो, तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ऑसम है। जियांग चैंग बोलता, बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे वापस समन मत करना वरना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। क्या तुम्हें पता भी है मैं कितनी दूर तक चला गया था, पर तुमने अपने मजे के लिए मुझे वापस बुला लिया। जियांग चैंग बोलता है, टाइगर ब्रो क्यों ना तुम एक काम करो, तुम यहाँ मेरे पास में रह जाओ, वैसे ही मैं यहाँ फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का सेट लीडर हूँ। हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल सेट किंगलैंड कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट सेट है। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी हिस्ट्री को जाना जाता है, यहाँ तक कि हम लोग अपने डिसाइपल्स को रिवॉर्ड के तौर पर BMW 7 सीरीज भी देते हैं। आपको 9 to 5 काम करना है और वीकेंड में छुट्टी मिलेगी, तो आप यहाँ पे इतने कमाल के सेट को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस मुझे यहाँ पे हाँ बोलनी होगी, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। लेकिन तभी हम देखते टाइगर किंग वहाँ चला गया होता है। ये देख के जियांग चैंग काफी शौक आता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम बोल रहा होता है, एक्सचेंज सक्सेसफुल हो चुका है, आपके पास यहाँ पे 5800 पॉइंट है। जियांग चैंग बोला, जुआनबिंग सेट के अंदर बहुत सारी चीजें थी और वो चीजें यहाँ पे सिस्टम की नजरों में वैल्यूएबल भी थी, और मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ आखिर अगला सेट कैसा होने वाला है। उसके बाद जियांग चैंग एक और दूसरे सेट में आ गया होता है। जियांग चैंग वहाँ पे बोल रहा होता है, जो भी लोग अंदर है वो सारे लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग को यहाँ पे घेर लिया गया है, अपने अपने हथियार डाल दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। वही हम देखते हैं सेट के डिसाइपल फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। वो लोग बोलते हम लोग 500 सेट वाले हैं, हमारे सामने तुम कुछ नहीं, तुमने भले ही यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट दबा कर दिया होगा पर तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। हमारी जो गार्डियन फॉर्मेशन है उसका कल्टीवेशन बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुम अपने सोल सेपरेशन रियलम में होके इसको नहीं पार कर सकते। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक एल्डर को जो कि काफी परेशान होते हैं। वो बोलते हैं, आखिर यहाँ पे ये बेवकूफ डिसाइपल है किसके? वो सारे लोग बोलते हैं, सेक्ट लीडर, ये लोग यहाँ पे एल्डर वांग के डिसाइपल है। आज दोपहर में एल्डर वांग की अपने भाई के साथ में काफी खतरनाक फाइट हुई थी, इसी वजह से हम लोग आगे ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर पाए। तो अभी हम देखते हैं सेक्ट लीडर काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। वो बोलता है, तुम सारे लोग कचरा हो और कोई काम नहीं कर सकते, अब यहाँ पे मुझे देखो मैं इन सारी बात को कैसे हैंडल करता हूँ। सेक्ट लीडर बोलता है, हेड जियांग मेरी बात ध्यान सुनिए, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और आपको रिवेंज चाहिए, पर जैसे कहा जाता है कि एक दुश्मन को, तभी जियांग चैंग बोला, तुम और तुम्हारा सेक्ट बहुत बड़ा कचरा है। इस बात से सेक्ट लीडर काफी चिढ़ गया होता है। सेक्ट लीडर बोला, जैसे कहा जाता है एनिमी से फाइट करने से अच्छा आप उनके साथ में सारी चीजें सॉल्व कर लो, इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा, यहाँ तक कि वो एनिमी साथ में मिलके बहुत ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। जियांग चैंग बोलता, तुम और तुम्हारा सेक्ट कचरा है। इस बात से सेक्ट लीडर और भी ज्यादा चिढ़ गया होता है।
सेक्ट लीडर बोलता है हेड जियांग प्लीज मजाक करना बंद कीजिए, हम लोग यहाँ पे शांति से बैठ के अपने अपने फायदे की बात कर सकते हैं। बाकी सारे लोग भी बोलते हैं मास्टर ये बंदा ऐसा नहीं मानने वाला, मुझे तो लगता है आपको यहाँ पे हेड जियांग के सामने बैंड होना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे आके बात मानेंगे। जियांग चेन बोलता है तुम और तुम्हारा सेट बिल्कुल कचरा है। इस बात से सेक्ट लीडर काफी चिढ़ गया था, बोलता है इस बंदे को मार दो, ये यहाँ पे मेरे सामने बहुत ही फालतू बात कर रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते टाइगर किंग को जो कि पर्पल युआन होलीलैंड में आ गया होता है। टाइगर किंग ने वहाँ पे सारे लोग को पीट दिया होता है। वो सारे लोग बोलते डीमन तुम यहाँ पर्पल युआन होलीलैंड के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। टाइगर किंग बोलता है तुमने फालतू बात करी तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा, मैं बस यहाँ पे तुम्हारा टेलीपोर्टेशन अरे बोरो कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे तुम से कोई पंगा नहीं है, तो फालतू बात करना बंद करो। अगर मुझे यहाँ पे कमीनी वचन नहीं बुलाया होता तो मैं पक्का से पहुंच गया होता और मुझे यहाँ पे तुम्हें छोटे मोटे सेट का बिल्कुल भी यूज नहीं करना पड़ता। उसके बाद हम देखते हो टेलीपोर्टेशन अरे के सामने खड़ा हो गया होता है। अब यहाँ पे फाइनली मैं अपने घर जा पाऊंगा। टेलीपोर्ट होने के बाद टाइगर किंग बोल रहे होते ओल्ड घोस्ट मैं यहाँ पे काफी थक चुका हूँ, पिछले 2 दिनों के अंदर तुम्हारे किंग ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जाओ फटाफट से मेरे लिए वाटरमेलन जूस लेके आओ और उसके अंदर यहाँ पे 2-3 आइस क्यूब पकड़ डाल देना। पर हम देखते वहाँ पे वापस से जियांग चैन के सामने होता है। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो मैं तुम्हारे सामने वापस आ गया। जियांग चैन को देख के टाइगर किंग काफी शौक हो गया होता है। टाइगर किंग बोलते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, अब मेरी लाइफ मेरी नहीं रही। वो सारे लोग बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही पावरफुल बड़ा डीमन है, आखिर हम लोग क्या करें, किंगलैंग काउंटी के अंदर इतना बड़ा डीमन कहाँ से आया। उसके बाद हम देखते टाइगर किंग काफी जोर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है मैं यहाँ पे इस बच्चे से पीछे नहीं छुटा पा रहा, आखिर मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। टाइगर किंग के गुस्सा करने की वजह से वो पूरा सेट तबाह हो गया होता है। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो यहाँ पे ये सारी बात भूल जाओ। उसके बाद हम देखते टाइगर किंग ने जियांग चैन को पकड़ लिया होता है। टाइगर किंग काफी गुस्सा हो गया था, बोलता फालतू बात करना बंद करो। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो प्लीज तुम शांत हो जाओ, अगर तुम्हें थोड़ा भी हार्म करोगे तो तुम्हारे पर लाइटनिंग गिर जाएगी। उसके बाद हम देखते टाइगर किंग सीधे एक माउंटेन की तरफ चला जाता है। टाइगर किंग बोलता है वैसे ही मैं यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए जिंदा हूँ, यहाँ पे ऐसी जिंदगी का मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। तभी हम देखते टाइगर किंग वहाँ पे एक माउंटेन टकरा गया होता है और वो माउंटेन टूट के टाइगर किंग के ऊपर गिर गया होता है। ये देख के जियांग चैन काफी शॉक हो गया होता है। जियांग चैन रोते हुए बोलता है टाइगर ब्रो प्लीज मुझे माफ कर दो, सिर्फ मेरी वजह से तुमने खुद को मार लिया। सिस्टम बोलता है बारी आ चुकी कन्वर्ट करने की। चैन बोलता है तो आखिर का यहाँ पे सिस्टम रिवॉर्ड आ ही गया और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे सिस्टम वापस अपग्रेड हो गया। अब आप यहाँ पे दिन में 3 बार रिवाइव कर सकते हैं और यहाँ पे सिस्टम का अगला अपग्रेड 1 लाख पॉइंट पे आएगा। जियांग चैन बोलता है काफी कमाल की बात है, सिस्टम अपग्रेड कर गया तो अब मुझे नई स्किल मिलेगी। जियांग चैन बोलता है सिस्टम क्या तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा रियलम क्रिएट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बड़े से रियलम को हर महीने एक अलग इंसान का यूज करूंगा। यहाँ पे ये तो बहुत ही बेकार बात है कि टाइगर ब्रो ने खुद को मार लिया। टाइगर ब्रो आखिर तुमने यहाँ पे ये काम क्यों किया, मैं यहाँ पे आगे फ्यूचर के अंदर और ज्यादा डेवलप करता और यहाँ पे ऐसा ही करते करते तुम्हारी बात भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। टाइगर ब्रो क्या तुम्हें इनविंसिबल नहीं बनना था, यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट खत्म हो चुका है, जुआन बिंग सेट खत्म हो चुका है और यहाँ पे 5 थंडर सेट भी खत्म हो चुका है। अब बारी है आखिरी सेट की, यहाँ पे उस सेट खत्म करने के बाद फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। वही हम देखते टाइगर किंग को जो कि पत्थरों के नीचे दबा होता है। उसके बाद हम देखते जियांग चैन वहां से निकल गया होता है। टाइगर किंग सोच रहा होता है तो आखिर का वो यहाँ पे चला गया। इस कमीने को लगा होगा कि मैं मर चुका हूँ, पर ये सब मेरा नाटक था ताकि वो मुझे वापस समझ ना करे। सीन चेंज होता है, हम लोग तियानियान सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है, हमारे स्पाइस ने को बताया है जुआनबिंग सेट, 5 थंडर सेट और एक्सट्रीम मून सेट तीनों तबाह हो चुके हैं। वही हम देखते दूसरा बंदा बोलता है एल्डर फेई आखिर हम लोग क्या करें। एल्डर फेई बोलते बिल्कुल भी ऐसा मत लो, वो मैक्सिमम यहाँ पे लिंक टाइप स्टेज का कल्टीवेटर होगा, अब जब कि मैं प्रेजेंट हूँ तो मैं बहुत इजीली सेट को बचा लूंगा। अचानक से हम देखते भाग कोई बोलता है तियानियान सेट के कुत्तों फटाफट से बाहर निकलो। ये देख के सारे डिसाइपल काफी घबरा गए तो बोलते हैं वो आ गया, अब यहाँ पे हम सारे लोग मारे जाएंगे। एल्डर फेई बोलते बिल्कुल पैनिक मत करो, मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए, वो बंदा नहीं बचने वाला। उसके बाद वो लोग जियांग चैन के पास में आगे होते हैं। एल्डर फेई बोलते बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, मेरा नाम है फेई टोंगजुआन और मैं इनर सेट का एल्डर हूँ, क्या तुम्हारा नाम जियांग चैंग है। जियांग चैंग बोलता चाहे तुम जो भी हो पर क्या तुम यहाँ पे तियानियन सेट के खड़े हो रहे हो। एल्डर फेई बोलते मुझे बताओ आखिर तुम्हारे पीछे है कौन। साथ ही में एल्डर फेई सोच रहे थे ये बच्चा देखने में काफी नॉर्मल लग रहा है पर ये यहाँ पे मेरे सामने इतना एरोगेंट बन रहा है, कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि ये बंदा हिडन फैमिली से बिलोंग करता हो। तभी हम देखते जियांग चैंग आगे बढ़ रहा होता बोलता है फालतू बात करना बंद करो, आज तुम पक्का से मारे जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर तभी हम देखते वहाँ पे एल्डर फेई जियांग चैंग पे अटैक करके काफी स्पीड से आगे बढ़ गए होते हैं। उनके अटैक की वजह से जियांग चैंग मारा गया होता है। एल्डर फेई बोलते हैं मैंने यहाँ पे तुम्हारे बंदे को मार दिया, अब जो भी इसकी पीए था फटाफट से बाहर निकलो। एल्डर फेई सोच रहे थे पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई तो है, ये बंदा अकेला नहीं हो सकता। एल्डर फेई बोलते तुम्हें बाहर नहीं आने वाले, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। ये बोलने के साथ वो वहाँ पे झाड़ियों की तरफ काफी खतरनाक अटैक करते हैं। एल्डर फेई के अटैक की वजह से तियानियन सेट के सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। वो बोलते एल्डर फेई आखिर आपने क्या किया, वहाँ पे हमारे सेट के फॉर्मेशन का कोड था, आपने यहाँ पे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात सुन के एल्डर फेई काफी शॉक हो गए होते हैं।
फॉर्मेशन की गोल को देख के एल्डरफी सोच रहे होते हैं आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे केयरलेस होके अपने फ्रेंड लोगों की दिक्कत कर दी। फॉर्मेशन की ब्रेक होने की वजह से उन लोगों पे काफी खतरनाक अटैक हुआ होता है। हम देखते हैं तियानियन सेक्टर में काफी खतरनाक धमाके होने लगते हैं। तियानियन सेक्टर लीडर बोल रहा था एल्डरफी आखिर आपने क्या किया, हमारे सेट की जो गार्डियन फॉर्मेशन थी वो अब टूट चुकी है। हम देखते हैं एल्डरफी वहाँ पे शर्म कर कुछ नहीं बोल रहे होते। एल्डरफी गुस्सा करते हुए बोलते हैं लगता है यहाँ पे उस कमीने एनिमी ने जानबूझ के झाड़ियों में छुपा ताकि मेरे हाथों से फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, पर तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने अपने हाथों से एनिमी को भी खत्म कर दिया। तियानियन सेट के लीडर सोच रहे होते हैं मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस ओल्ड मैन में कोई ना कोई गड़बड़ है। दूसरा बंदा सोच रहा होता है कहीं यहाँ पे ये ओल्ड मैन हमें धोखा तो नहीं दे रहा। एल्डरफी बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारा दुश्मन खत्म हो चुका है, तुम्हारी गार्डियन फॉर्मेशन का लॉस उसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे भी यहाँ पे बाकी के तीनों सेट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा मत लो, फ्यूचर के अंदर हमारा रेड सन सेट तुम्हारा तियानियन सेट को सपोर्ट करेगा और तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। वो सारे लोग खुश होते हुए बोलते हैं एल्डरफी आप तो काफी कमाल के हैं। सिस्टम बोलता है होस्ट आज के दिन आप यहाँ पे 3 बार मर चुके हैं, आपको यहाँ पे लिंकटाई रियलम के एक बहुत ही पावरफुल मास्टर ने मारा है, आपके और एल्डरफी की स्ट्रेंथ में बहुत ही डिफरेंस है। इसी वजह से यहाँ पे होस्ट को 110 समनिंग तलिस्मान दिया जा रहा है। जियांग चैंग सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जहाँ तक मुझे ध्यान है टाइगर ब्रो ने खुद को मार लिया था, तो आखिर यहाँ पे समनिंग तलिस्मान से कौन आने वाला है। अचानक से हम देखते आसमान के अंदर काफी खतरनाक लाइट आ रही होती है, ये देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे टाइगर आ गया होता है जो कि काफी शॉक होता है। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो ये तो काफी कमाल की बात है, तुम वापस जिंदा हो गए। वही हम देखते टाइगर किंग तियानियन सेट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। वो सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे एक डीमन किंग क्या कर रहा है, हमारे किंगलैंग काउंटी के अंदर इतना बहुल मॉन्स्टर था ही नहीं। तभी हम देखते टाइगर किंग जियांग चैंग का मिडिल फिंगर दिखाता है, वो बोलता तुम मेरे भाई हो, नहीं तुम मेरे ग्रैंडफादर हो। लॉर्ड जियांग चैंग प्लीज मुझे बताइए आखिर आपके पास में कितने समनिंग तलिस्मान है। जियांग चैंग बोलता है मैं सही से बताऊं तो मुझे भी नहीं पता मेरे पास कितने हैं। टाइगर किंग बोलता है लॉर्ड मैं यहाँ पे हेवनली डीमन रैंकिंग में पीछे से सेकंड नंबर पे आता हूँ और अब तो शायद मैं पक्का से लास्ट भी हो गया हूँगा। ड्रैगन किंग और मंकी किंग दोनों ही मेरे मुकाबले बहुत ही पावरफुल है, और वहीं जो सिल्वर मून रैबिट है आप उसको भी बुला सकते हैं। ना सिर्फ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि उसके पास बहुत ही सुपर बॉडी और फेस है, प्लीज आप मुझे यहाँ पे वापस मत बुलाना, इस बच्चे को घर जाने दो। जियांग चैन बोलते टाइगर ब्रो प्लीज मुझे माफ कर दो, पर यहाँ मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे रैंडम समनिंग करता हूँ, पर तुम आते हो तो क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तभी हम देखते वहाँ पे टाइगर किंग जियांग चैंग का हाथ झटक देता बोलता है तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुमसे दूर जाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। उसके बाद टाइगर किंग वहाँ चला गया होता है। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो आखिर तुम्हें किस बात की चलती है। वही हम देखते सिस्टम बोलता है तियानियन सेट के ट्रेजर को एक्सचेंज कर लिया गया है, अब आपके पास में टोटल 6600 पॉइंट है। जियांग चैंग वहाँ जाते हुए बोल रहा था काफी कमाल की बात है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे टास्क करता रहा तो मेरा सिस्टम बहुत जल्दी लेवल 4 चला जाएगा। वही हम देखते टाइगर किंग को जो कि छुप के जियांग चैंग जाते हुए देख रहे होते हैं। टाइगर किंग बोलते कमीने कहीं के मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे रिलेटिव और सेट के लोग खत्म कर दूंगा, सच में बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, अब तुम तो यहाँ से गए। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग फ्लाइंग मोटर सेट में आ गया होता है। जियांग चैंग को देख के वो सारे डिसाइपल काफी खुश होकर बोलते हैं मास्टर आप काफी कमाल के हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं, आपने यहाँ पे तीनों सेट को एक दिन में खत्म कर दिया, सच में हमारे फ्लाइंग मोटर सेट का फ्यूचर बहुत ही ग्रेट होने वाला है। मास्टर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने और आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो। टाइगर किंग सोच रहा होता है यहाँ पे हर एक सेट का तबाह मैंने किया और यहाँ पे जब ये रिवॉर्ड की तो ये बंदा क्रेडिट खा रहा है, वैसे मुझे यहाँ पे किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी हम देखते जियांग चैंग सारे रिवॉर्ड बाहर निकालता है। जियांग चैंग बोलता है जिसके पास यहाँ पे लेवल 4 के इक्विपमेंट की कमी हो वो यहाँ पे ले सकता है। हम देखते सारे के सारे डिसेबल काफी खुश हो गए होते हैं, वो बोलते मास्टर यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रेजर है, काफी मजा आ गया। तभी हम देखते बीमिंग बोलती है मॉम आखिर आप कहाँ हो, ये बात सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। बीमिंग बोलती है मॉम मुझे बाहर एक कुत्ता मिला है, क्या मैं इसको पेट बना सकती हूँ। हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि टाइगर किंग होता है। टाइगर किंग बोलता है आखिर तुमने कुत्ता किसको बोला, तुम कुत्ता हो, तुम्हारी पूरी फैमिली कुत्ता है। साथ ही में टाइगर किंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर कैसे कैसे घोस्ट और मॉन्स्टर लोग हैं, मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो मैं फंस चुका हूँ। टाइगर किंग बोल रहा था कि तुम कर क्या रही हो, मेरे गले को छोड़ो, मेरा गला काफी दुख रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। बीमिंग बोलती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी पर तुम यहाँ से हिलना मत। टाइगर किंग बोलता है मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, ये भी कोई इम्पॉसिबल है, मैं एक डीमन किंग हूँ, कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बात सुनूंगा। तभी जियाजू और मिजिया बोलते हैं ये तो बहुत ही प्यारी कैट है। टाइगर किंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम कैट हो, तुम्हारी पूरी फैमिली कैट है। बीइंग बोलते नहीं आप लोग गलत हो, ये कैट नहीं है बल्कि एक बहुत ही प्यारा सा डॉग है। टाइगर किंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, ना मैं एक डॉग हूँ और ना ही मैं एक कैट हूँ, मैं एक टाइगर हूँ, एक टाइगर जो कि बीस्ट का किंग होता है। तुम सारे के सारे अनपढ़ गवार लोग, तुम लोग कुछ भी पता नहीं है। तभी हम देखते जियाजू
टाइगर किंग अपने हाथ में ले लेती है। चाहे ये जो भी हो पर ये बहुत ही क्यूट है। वहीं हम देखते टाइगर किंग सोच रहा होता है ये फीलिंग बहुत ही बढ़िया है। सॉफ्ट शॉट बास्केटबॉल, आखिर यहाँ पे ये लाइफ कहाँ मिलेगी? एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। मैं एक बहुत ही ग्रेट डीमन किंग हूँ जिसका नाम है 3 आई टाइगर किंग। यहाँ पे ये बिहेवियर मुझे सूट नहीं करता। जियांग चैंग बोलता है एक मिनट रुको, तुम यहाँ पे देखने में मेरे टाइगर बॉय जैसे लग रहे हो। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग बोलता है तुम ह्यूमन, आखिर तुम्हारे पास किस तरह की एबिलिटी है? तुमने मेरे कल्टीवेशन बेस को सील कर दिया है। अगर तुम यहाँ पे खुद को इतने पावरफुल समझते हो तो चलो फाइट करते हैं। हिम्मत है तो यहाँ पे मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाओ। जियांग चैंग बोलते मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? मुझे पक्का से भरोसा है मैं तुम्हारा ऐसा हल करूंगा कि तुम नहीं बचने वाले। टाइगर किंग बोलता है एक मिनट रुको, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? जियांग चैंग बोलता तुम बस चुपचाप खड़े रहो, देखो मैं क्या करता हूँ। मिस जिया और जियाजू बोल रहे थे मास्टर आपकी बॉडी काफी कमाल की है। सच है मास्टर, आपकी बीपी बहुत ज्यादा हाई है। तो अभी हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे टाइगर किंग को मोड़ने लगता है। टाइगर किंग बोलता है एक मिनट को, ये कोई बैटल नहीं होती, प्लीज मुझे जाने दो। उसके बाद हम देखते कुछ ऐसा होता है कि सीन काट दिया जाता है। टाइगर किंग बहुत ही शॉक होता है और समझ में नहीं आ रहा होता क्या कि वो क्या करे। जियांग चैंग बोल रहा होता मेरे सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा। टाइगर किंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तभी जियांग चैंग बोलता है एक मिनट को, तुम्हारी आंखों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे टाइगर किंग को मोड़ने लगता है। टाइगर किंग बोलता है तुम कर क्या रहे हो? मैं वहाँ पे टैप आउट करता हूँ। फिर हम देखते वहाँ पे सीन काट दिया जाता है। उसके बाद हम देखते टाइगर किंग हार मान गया होता है, बोल रहा होता है। टाइगर किंग बोलता है पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, ना तो मैं किसी का स्लेव बनूंगा और ना ही किसी की सवारी गाड़ी। जियांग चैंग बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं करने वाला। तुम्हें बस यहाँ मेरे सेट को गार्ड करना है, वो भी 3 साल के लिए। 3 साल बाद मैं तुम्हें अपने सेट से फ्री कर दूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइगर किंग बोलता है क्या सिर्फ 3 साल? जियांग चैंग बोलता है इनफ रहेगा। टाइगर किंग सोचता है डीमन क्लैन और कल्टीवेटर्स के लिए 3 साल कोई बड़ा टाइम नहीं है। इसने मुझे यहाँ पे कोई भी चीज करने के लिए नहीं बोली जिसमें मुझे दिक्कत हो। ये बस यहाँ पे चाहता है कि मैं सही से काम करूँ और सेट को प्रोटेक्ट करूँ। पर आखिर यहाँ पे कैसे हो सकता है कि इसके मन के अंदर कोई प्लान ना हो? क्या ऐसा होना पॉसिबल है ये कोई एक्सपर्ट हो जो कि यहाँ पे छुपा हुआ है? जियांग चैन बोलता टाइगर ब्रो तो बताओ तुम्हें प्लान कैसा लगा? टाइगर किंग सोचता था इस बच्चे के पास में ये छोटी मॉन्स्टर बच्ची है जिसके ओरिजिन के बारे में मुझे नहीं पता, पर ये बहुत ही पावरफुल है। मुझे भी यहाँ पे अभी के लिए मान जाना चाहिए, रिवेंज के बारे में बातें सोचेंगे। टाइगर किंग बोलता है जियांग तुम मुझे यहाँ पे सिंसियरली हाई कर रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पे सेट के अंदर 3 साल तक काम करने के लिए तैयार हूँ। जियांग चैंग बोलता है मिस जिया तुम यहाँ पे टाइगर ब्रो को लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ। आज से यहाँ पे टाइगर ब्रो हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट सिक्योरिटी टीम के कैप्टन होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टाइगर किंग ने अपनी सिक्योरिटी की ड्रेस पहन रखी होती है। टाइगर किंग काफी खुश होता है, बोल रहा होता है ये ड्रेस काफी कमाल की है, मैंने आज से पहले यहाँ पे ये स्टाइल कभी कैरी नहीं किया। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये बच्चा उतना बुरा भी नहीं है। जियांग चैंग बोलता है ठीक है, आज से हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के पास में सारे पिलर्स हो चुके हैं, हमने अपना रिवेंज भी ले लिया, अब बारी हमारे सेट को एक्सपेंड करने की। मिस जिया बोलती है मास्टर क्या आपके कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे और डिसाइपल को रिक्रूट करने वाले हैं? जियांग चैंग बोला तुमने कुछ सही कहा, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो उतने हाई नहीं है, बस यहाँ पे जो भी डिसाइपल्स हो वो भी तुम्हारी तरह हो। लुओ युआन बोलता है सेट लीडर हम लोग यहाँ पे इनर सेट के ट्रू डिसाइपल्स हैं, हमारे जैसे डिसाइपल को ढूंढने के लिए मिलियंस ऑफ लोगों में एक ही मिलेगा। क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता डिसाइपल्स के लिए ये रिक्वायरमेंट काफी हाई है? जियांग चैंग बोलता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के डिसाइपल नॉर्मल लोग नहीं होने चाहिए, हमारा जो फ्लाइंग इमॉर्टल सेट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो इसी वजह से यहाँ पे डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने चाहिए। तभी हम देखते हैं मार्केट में कोई बोल रहा होता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट डिसाइपल को रिक्रूट कर रहा है। अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले फ्लाइंग इमॉर्टल सेट डिस्ट्रॉय हो गया था, पर अब उन लोगों को यहाँ पे सेट को एक्सपेंड करने के लिए डिसाइपल्स की जरूरत है। वैसे कैजुअल कल्टीवेटर होने से तो अच्छा है कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेट पे चले जाओ, पर जब वो लोग वहाँ पे रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। इतनी हाई रिक्वायरमेंट सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे ट्रू डिसाइपल चाहिए, आखिर कैसे पॉसिबल है? हमारे पूरे किंगलैंड काउंटी के अंदर भी बहुत ही कम ट्रू डिसाइपल मिलेंगे। उन लोगों को क्या लगता है कि ट्रू डिसाइपल रिक्रूट करना बहुत ही आसान होता है? मुझे तो यहाँ पे नहीं लगता उन लोगों को ये काम बनने वाला है। तो अभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा बोलता है क्या तुम लोग सच में यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट में जाना चाहते हो? क्या तुम लोग अपनी लाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं? दूसरा बंदा बोलता है बिग ब्रदर आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बंदा बोलता है क्या तुम लोग को नहीं पता फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सेट लीडर ने फेई टोंगजोन को मार दिया है जो कि रेड सन सेट के एल्डर है। एक इनर सेट के एल्डर के मरने पे रेड सन सेट साथ नहीं बैठेगा। रेड सन सेट ने तैयारी कर ली है कि वो यहाँ फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को तबाह कर देगा। दूसरा बंदा बोलता है बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग को ये बात टाइम पता चल गई, अगर हम लोगों ने यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को ज्वाइन कर लिया होता तो लोग पक्का से मारे जाते। जियांग चैंग बोल रहा था लोगों को रिक्रूट करना काफी मुश्किल काम होता है। वहीं हम देखते हैं मिस जिया जो कि बोल रही होती है मास्टर प्लीज आप हमको ऑर्डर दीजिए, आखिर हम लोग हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को कैसे डिफेंड करें। जियांग चैंग बोलता है मिस जिया तुम क्या बात कर रही हो, क्या हमारे ऊपर अटैक करने वाला है? मिस जिया बोलती है मास्टर क्या आपको यहाँ पे ये बात नहीं पता जो रेड सन सेट है वो यहाँ पे आ रहा है ताकि वो फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को डिस्ट्रॉय कर सके। जियांग चैंग बोलता है हम लोग ने अपना रिवेंज लिया है, अब अगर यहाँ पे उसके लिए वो लोग फाइट करना चाहते हैं तो आखिर हम लोग यहाँ पे कर भी क्या सकते हैं? मिस जिया बोलती है मास्टर पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
क्या हम लोग यहाँ से भाग जाए और कहीं छुप जाए? जियांग चैंग बोला छुपने वाला आइडिया सबसे ज्यादा बेकार होता है। अगर तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम लोग भाग सकते हो, पर यहाँ पे इस सेट का सेट लीडर नहीं भागने वाला। अगर तुम लोग यहाँ पहली बार में छुप जाओगे तो यहाँ पे बिजनेस कैसे कर पाओगे? बिल्कुल भी टेंशन मत लो, शांति से बैठ के प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी यहाँ पे आके दिक्कत खड़ी करता है तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास में है, जो टाइगर ब्रो है, वो यहाँ पे इजीली किसी को भी संभाल सकते हैं। मिस जिया बोलती है मास्टर, रेड सनसेट कोई मजाक नहीं है, उन लोग का लेवल बिल्कुल भी एक्सट्रीम मून सेट या बाकी सारे सेट के बराबर नहीं होने वाला। उन चारों सेट को एक लिंक टायर रियलिंग का बंदा बहुत ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर अगर यहाँ बात करें रेड सनसेट की तो उसके अंदर लिंक टायर रियलिंग के मास्टर बहुत सारे हैं। जियांग चैंग बोलता है उन चारों सेट ने फ्लाइंग इमोर्टल सेट को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया था, और अब मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है उन चारों सेट के पीछे मास्टरमाइंड रेड सनसेट था। तो अगर यहाँ पे रेड सनसेट आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, मुझे उन लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वरना वैसे ही मैं यहाँ पे उन लोग खत्म करने वाला था। मिस जी और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए थे, बोलते मास्टर आखिर आप क्या बात कर रहे हैं? तो अभी हम देखते कोई बोलते, मैं तो सोच ही रहा था आखिर ये 4 फैक्शन साथ में कैसे आ गए। तो यहाँ पे ये काम रेड सनसेट का है, पर यहाँ पे तुम बेवकूफों को इस बात का पता करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इस चक्कर में तुम्हारा फ्लाइंग इमोर्टल सेट भी एक बार डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अभी हम देखते सारे लोग पीछे की तरफ देखते हुए बोलते हैं आखिर ये बंदा है कौन? जियांग चैंग बोलता है मुझे भी नहीं पता आखिर ये बंदा कहाँ से निकला। हम देखते हैं वहाँ पे डुआनू पॉइंट के अंदर से एक मास्टर की इमेज बाहर निकली होती है। तो अभी हम देखते हैं मिस जिया बोलती है ये तो डुआनमू ची है। जब मैं यहाँ पे पहले वाले हेड के साथ में डुआनमू फैमिली के अंदर ट्रिब्यूट पेश करने गई थी तब मैं यहाँ पे उनसे मिली थी। जियांग चैंग बोलता है डुआनमू पूल, आखिर ये क्या है? इससे कूल तो सुनने में लगता है डुआनमू स्विमिंग पूल। मिस जिया बोलती है मास्टर ये है डुआनमू ची, जो कि डुआनमू फैमिली का 4th हेड है। ये यहाँ पे लिंक टायर रियलिंग के मास्टर है। जियांग चैंग अपनी नाक में उंगली करते हुए बोलता है चलो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं यहाँ पे इनसे मिलने वाला था। तो आखिर यहाँ पे डुआनमू फैमिली का इस पूल से क्या लेन देना? तो अभी हम देखते हैं इस बात से डुआनमू ची काफी गुस्सा हो गया होता है। वो सारे डिसाइपल सोचते थे मास्टर आप यहाँ पे काफी गड़बड़ कर रहे हैं, रेड सनसेट ऑलरेडी खिलाफ में है, हम लोग यहाँ पे डुआनमू फैमिली के खिलाफ नहीं कर सकते। डुआनमू ची बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग की हेल्प करने के लिए आया हूँ। ये बात सुन के वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते। जियांग चैंग बोलता है ठीक है तुम आगे कंटिन्यू करो। यहाँ पे इतनी सी बात से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वही हमें डुआनमू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। वो एल्डर्स बोलते हैं फ्लाइंग इमोर्टल सेट का हेड ये बहुत ही कमीना है, आखिर ये यहाँ पे हेड के सामने इस तरह से कैसे बात कर सकता है? मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पे इस बात गुस्सा होना चाहिए? डुआनमू जी बोलता है मुझे लगा था जो हेड जियांग है वो बहुत ही होशियार इंसान होंगे जिन्होंने यहाँ पे 4 सेट को एक ही झटके में मार दिया। मुझे लगा था हेड जियांग को पता होगा कि आखिर यहाँ पे ये सब काम करने का क्या फायदा नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पे इन सारे मैटर के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने यहाँ पे 4 सेट को खत्म किया है तो पक्का से बैकअप के तौर में आपके पास कोई ना कोई तो होगा, पर फिर भी यहाँ पे रेड सनसेट कोई मजाक की चीज नहीं है। उससे यहाँ पे फाइट करने के लिए आपको डुआनू फैमिली रिलाई करना होगा। पर अगर आप यहाँ पे डुआनू फैमिली का यंगर ब्रदर बनना चाहते हैं तो मेरी यहाँ पे उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी कलेक्शन आपको 4 सेट से मिले हैं वो हमको देने होंगे। वहीं जो फ्लाइंग इमोर्टल सेट वो डुआनू फैमिली का वेसल सेट होगा, उसको यहाँ पे हर साल डुआनू फैमिली को ट्रिब्यूट पेश करने होंगे। तीसरी चीज ये मिस जिया को यहाँ पे मेरे साथ में शादी करनी होगी। सिर्फ यहाँ पे इन सारे टर्म्स को देखते हुए ही हम हेल्प करने के लिए तैयार है। मिस जिया काफी परेशान हो गई थी, बोलती है मास्टर आखिर हम लोग क्या करें? जियांग चैंग बोलते हैं मिस जिया बिल्कुल पैनिक मत करो, मेरे पास यहाँ पे एक तरीका है। वैसे ही मैं यहाँ पे एक गॉड हूँ और मेरी फेवरेट चीज लोगों को ना बोलना, खासकर वो लोग जिन लोगों को लगता है कि वो लोग बहुत ही कैपेबल है। तो इसी वजह से मिस्टर डुआनमू ची मैं आपके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। मिस जिया सोचती थी मास्टर काफी कमाल के हैं, उन्होंने यहाँ पे मेरे लिए डुआनमू ची को ऑफेंड करने से पहले नहीं सोचा। डुआनमू ची काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है अच्छे तुम्हारे काफी घमंड है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पे मार जा सकते हो? जियांग चैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे जैसे फालतू कैरेक्टर को देख के मैं काफी बोर हो रहा हूँ। यहाँ पे इस कहानी का मेन कैरेक्टर मैं हूँ तो सब कुछ मैं ही करूंगा। वैसे यहाँ पे दिन में 4 लोगों को मैं चराता हूँ, तुम क्यों मुझे चराओगे? जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो आखिर तुम कहाँ पे हो, यहाँ पे एक दिक्कत है। तभी हम देखते टाइगर किंग वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे बताओ आखिर वो प्रॉब्लम क्या है? जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो, क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे किसी के लिए भी आना गलत बात है? आखिर यहाँ पे ये कमीना हमारे सेट में एंटर कैसे किया? टाइगर ब्रो बोलता है लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करी है, तो पहले यहाँ पे किसी के ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा गलत बात रहती है। जियांग चैंग बोल रहे यहाँ पे ये बात ध्यान रखना जो भी बंदा इस सेट का ना हो वो यहाँ पे कैजुअली सेट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। टाइगर ब्रो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे ये बात समझ गया। उसके बाद टाइगर किंग बोलता है तुमने यहाँ पे हेड की बात सुनी ना, अब तुम यहाँ पे किस बात का वेट कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें धुलाई कर दूं? डुआनमू ची काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करोगे, एक छोटे मॉन्स्टर के होने पे तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है। वही हम देखते हैं फ्लाइंग इमोर्टल सेट के साइड डिसाइपल काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं मास्टर डुआनमू ची काफी गुस्सा हो चुके हैं, अब यहाँ पे एल्डर डुआनमू हम लोग को नहीं छोड़ने वाले। टाइगर ब्रो बोलता है मुझे नाम बता, आखिर तेरा नाम है क्या?
कुत्ते जैसी शक्ल वाले, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमारे सेट के लीडर के सामने इतनी फालतू बात करने की। डिसाइपल्स बोलते टाइगर ब्रो प्लीज आप यहाँ पे और मत बोलो, आप तो यहाँ पे आग के अंदर पेट्रोल डालने का काम कर रहे हो। तभी हम देखते डुआनमू ची अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। डिसाइपल्स बोलते बहुत ज्यादा बेकार बात है, हमारे टाइगर ब्रो मारे गए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमारी मरने की बारी आ चुकी है। डुआनमू ची बोलते स्लेव मॉन्स्टर मेरे सामने यहाँ पे इतना बोलेगा, इसकी इतनी हिम्मत। अब ये यहाँ पे हेल में जाके सोचे कि मैंने डुआनमू ची के सामने मुंह क्यों खोला। उसके बाद डुआनमू ची बोलते हेड जियांग अब तुम्हारी बारी है। जियांग चैंग बोलता तुम्हें नहीं लगता तुमने यहाँ पे ये बात बहुत जल्दी कर दी। अचानक से हम देखते डुआनमू ची काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते टाइगर ब्रो को जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। डुआनमू ची बोलता कि कैसे पॉसिबल है, ये बंदा तो डीमन किंग है। उसके बाद हम देखते टाइगर ब्रो आगे बढ़ते हुए काफी खतरनाक अटैक करता है। टाइगर ब्रो ने वहाँ पे डुआनमू ची को अपने हाथ से दबा रखा होता है। टाइगर ब्रो बोलता है डुआनमू ची आज तुम मारे जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वहीं हम देखते डुआनमू फैमिली के अंदर डुआनमू ची की हालत काफी खराब हो गई होती है। ये देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे डुआनमू पूल में हुआ क्या। डुआनमू ची की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो वहाँ पे नीचे गिर गया होता है। एल्डर्स बोल रहे होते हैं वो बंदा डीमन किंग है, आखिर हम लोग क्या करें। वहीं हम देखते टाइगर किंग को देख के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो डिसाइपल्स बोलते क्या सच में यहाँ पे टाइगर ब्रो है। टाइगर ब्रो बोलते टाइगर ब्रो नहीं लॉर्ड टाइगर। वो ग्रीट करते हुए बोलते हेलो लॉर्ड टाइगर, आखिर आप कैसे हैं। तभी जियांग चैन बोलता टाइगर ब्रो तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, उस बंदे को यहाँ पे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। सच में टाइगर ब्रो तुम काफी कमाल के हो, तुम यहाँ पे हर बार मेरी हेल्प कर ही देते हो, आज तुमने यहाँ पे सेट को बहुत सही से बचाया। डिसाइपल्स बोल रहे थे हेड काफी कमाल के हैं, वो यहाँ पे टाइगर ब्रो के साथ में इस तरीके से बात कर रहे हैं। हम लोग को नहीं पता था कि टाइगर ब्रो यहाँ पे डीमन किंग है, इसका मतलब पक्का से यहाँ पे हमारे हेड कल्टीवेशन को हाइड करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे हर एक बंदे से बहुत ही पावरफुल है। जियांग चैन बोलता है ठीक है अब यहाँ पे ये सारी बात साइड में रखते हैं। वैसे भी डुआनमू फैमिली अभी यहाँ पे नहीं आने वाली, अभी के लिए यहाँ पे मेन मैटर है रेड सनसेट, उससे डील करनी होगी। मिस जिया बोलती है मास्टर प्लीज आप बताइए आखिर हम लोग कैसे डिफेंड करें। जियान जैन बोलता है डिफेंड, आखिर तुम्हें किसने बोला कि हम डिफेंड करने वाले हैं, तुम्हारा ये मास्टर कोई भी डिफेंसिव था ही नहीं। हम लोग यहाँ पे रेड सनसेट को आज यहीं पे खत्म कर देंगे। आज के बाद से किंगलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर रेड सनसेट नाम का कोई भी सेट नहीं होगा। मिस जिया बोलती है मास्टर आप यहाँ पे डायरेक्टली रेड सनसेट को खत्म करने वाले हैं, कैसा रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे स्नीक अटैक करें। लुओ युआन बोलता है मास्टर की स्ट्रेंथ और लॉर्ड टाइगर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उन लोग के साथ में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। टाइगर ब्रो बोलते तुम लोग किसने बोला कि मैं यहाँ पे साथ में अटैक करने वाला हूँ। मिस जिया बोलते आप हमारे गार्डियन बीस्ट है और हमारे अटैक होने वाला है, तो आपको तो हमारे साथ देना ही पड़ेगा। टाइगर ब्रो बोलता है मैं गार्डियन बीस्ट हूँ, तुम्हारे हेड ने खुद से बोला और तुम लोगों ने यहाँ पे सुना भी है, जो भी एक्सटर्नल अटैक है वो सब मेरे अंडर में नहीं आता। अगर यहाँ पे तुम लोगों को गार्डियन बीस्ट की हेल्प चाहिए तो तुम लोग को और पैसे देने होंगे। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तो यार पता ही होगा तुम्हें गार्डियन बीस्ट बनाया गया सेट को बचाने के लिए, पर लगता है तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में भूल चुके हो। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा था अगर मैं यहाँ पे आसपास नहीं होऊंगा तो तुम्हें सेट को प्रोटेक्ट करना होगा, तो अब तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके सेट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना गॉड्स की पनिशमेंट सीधे तुम्हारे पड़ेगी। टाइगर ब्रो बोलता है यहाँ पे ये बात मैं तुम लोग के मुकाबले ज्यादा से जानता हूँ। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग वहाँ से निकल गया होता है। सारे डिसाइबल बोल रहे थे हमारे हेड काफी कमाल के हैं, वो यहाँ पे रेड सनसेट के खिलाफ अकेले फाइट करने जा रहे हैं। पता नहीं आखिर यहाँ पे कब हम लोग की स्ट्रेंथ मास्टर जैसी होगी, सच में मास्टर की भी बहुत ज्यादा हाई है। टाइगर डीमन बोलता है ये बंदा बिल्कुल पावरफुल नहीं है, ये तो बस लंबी लंबी फेंकता है, वो सारे सेट को मैंने डिस्ट्रॉय किया है, मेरे बिना तुम्हारा ये हेड किसी काम का नहीं है। वो सारे डिसाइबल बोलते हैं आगे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मिस जिया बोलती फालतू बात करना बंद करो, हमारे सेट बहुत ही हिम्मत वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे अकेले 4 सेट डिस्ट्रॉय किया है, तुम तो बस उनके अंडर में एक छोटे टाइगर हो। टाइगर ब्रो बोलता है तुम लोगों को मेरी बात भरोसा नहीं तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम देखते सादा डिसाइबल बोलता है सीनियर सिस्टर मैंने यहाँ पे सुना था जब वहाँ पे 4 सेट डिस्ट्रॉय हुए थे तो वहाँ पे डीमन को देखा गया था। दूसरा बंदा बोलता है हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, कैजुअल कल्टिवेटर कह रहे थे कि उन लोग को भी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक इंटरनल इंजरी हुई और वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही पावरफुल टाइगर डीमन को देखा था। मिस जिया बोलते क्या तुम लोग यहाँ पे सच बोल रहे हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। टाइगर ब्रो बोलता है बात माननी है तो मानो, नहीं माननी तो मत मानो, पर ऐसा ही हुआ था। मिस जिया बोलती है लॉर्ड टाइगर तुम हमारे गार्डियन बीस्ट हो, जो हमारे हेड है वो बहुत ही खतरे में है, तुम्हें यहाँ पे उनकी हेल्प करनी चाहिए। टाइगर ब्रो बोलता है अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो शायद से मैं मान जाऊं। तभी हम देखते डुआनमू फैक्शन को जहाँ के सारे एल्डर्स काफी घबराए होते हैं। वो बोलते वो टाइगर डीमन कम से कम यहाँ पे डेस्टिनी रियलम पे है,
और बात की जाए रेड सनसेट की तो वो यहाँ पे टाइगर डीमन के सामने आधा मिनट में टिक पाएगा। दूसरा बंदा बोलता है रेड सनसेट को खत्म करने के बाद टाइगर डीमन और जियांग चैन पक्का से यहाँ पे आएंगे। हम लोगों ने वैसे भी यहाँ पे जियांग चैन की काफी बेइज्जती कर दी, अब लोग नहीं बचने वाले। यहाँ पे ये सब इसी कमीने की वजह से हुआ है, इस कमीने ने बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाया। उसके बाद हम देखते वो सारे लोग उसको लाते ही लाते मारने लगते हैं। वो बोलते कमीने कहेंगे तू तो मर गया पर हमको मार के रहेगा। एक दूसरा बंदा बोलता है प्लीज यहाँ पे सारे लोग शांत हो जाओ, ये टाइम पैनिक करने का नहीं है बल्कि कुछ सोचने का है। जियांग चैंग सिर्फ सोल सेपरेशन रियलम पे है और उसको यहाँ पे पक्का से वो डीमन बाई चांस मिल गया है। अगर हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके जियांग चैंग को मार दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी सारे एल्डर्स बोलते हैं जियांग चैंग को मारने के बाद में टाइगर डीमन के पास में कोई भी मास्टर नहीं रहेगा और शायद से यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइगर डीमन हमारे पास में आ जाए। पहले वाला मास्टर बोलता है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जियांग चैंग यहाँ पे रेड सनसेट की तरफ अकेले ही जा रहा है, उसके साथ में यहाँ पे टाइगर डीमन नहीं है। शायद से वो यहाँ पे रेड सनसेट में जाने के बाद टाइगर डीमन को बुलाएगा। उसके पास पक्का से यहाँ पे टाइगर डीमन को समन करने के लिए कोई समनिंग तालिस्मान है। वही हम देखते जियांग चैंग को जो कि आराम से जा रहा होता है। जियांग चैंग बोलता है स्वॉर्ड के ऊपर जाते जाते सारी सीनरी देखने में काफी मजा आता है। सच में यहाँ पे ये वर्ल्ड बहुत ही मजेदार है। पर तभी हम देखते जियांग चैंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है और वहाँ पे सर के आर पार एक डैगर हो गया होता है। एक ही अटैक के अंदर जियांग चैंग मारा गया होता है। वो सारे लोग बोल रहे होते हैं मास्टर काफी कमाल के हैं, आपने अब एक अटैक के अंदर इस जियांग चैंग को मार दिया। पहले वाला मास्टर बोल रहा सोल सप्रेसिंग रियलम कोई खास नहीं होता, वैसे भी यहाँ पे इस बंदे ने डुआनू फैमिली के हेड को मारा है, ये इतनी इजीली नहीं बच सकता। वो मास्टर बोलता है जियांग चैंग मारा जा चुका है, अब हम लोग यहाँ ज्यादा देर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अगर किसी ने यहाँ पे देख लिया कि डुआनू फैमिली ने ये काम किया है तो हम लोग बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। वही हम देखते सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आप यहाँ पे एक बार मर चुके हैं, आपको यहाँ पे लिंक टाइम रियलम के मास्टर ने असैसिनेट किया है, अब आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। जियांग चैंग बोलता है मुझे तो पता भी नहीं चला कि आखिर मैं मरा कैसे। सिस्टम बोलता है होस्ट आगे कल्टिवेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है, अब आपके पास में यहाँ पे डिवाइन रैंक की सप्रेशन आ चुकी है। जो ही बंदे यहाँ पे डिवाइन रैंक से कम होंगे उनके ऊपर ये सप्रेशन इफेक्ट लगेगा। साथ ही में आपका यहाँ पे वाटर कॉल्ड हॉट फॉर्मूला 7 लेवल पहुंचता है और आपको 8 लेवल की फ्लेम सीलिंग स्वॉर्ड टेक्निक मिलती है। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, तो आखिरकार मैं यहाँ पे अपग्रेड कर गया। सिस्टम अब मुझे आगे से समनी तालिस्मान मत देना, मुझे यहाँ पे यही चाहिए। चलो यहाँ पे जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है फटाफट से बाहर निकलो। अब बारी है मेरे नई पावर को चेक करने का, पर जियांग चैंग देते वहाँ पे कोई भी नहीं है। जियांग चैंग बोलता जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया आखिर वो सारे लोग कहाँ गए। जियांग चैंग बोलता है मुझे मारने के बाद तुम लोग यहाँ से भाग गए, तुम लोग क्या लगता है तुम लोग इतनी बच जाओगे। वैसे मुझे अभी कोई डरने की बात नहीं है, मेरे पास अब 2 रिवाइवल बाकी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने प्लान को चेंज नहीं करने वाला। और यहाँ पे तुम सारे लोग मारे जाने वाले हो। फिर हमें डुआनू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मास्टर बोल रहा होता है अब यहाँ पे हम लोग को जियांग चैंग को डर नहीं, हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वहीं हम देखते हैं सारे लोग उस मास्टर को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, मास्टर अब से आप यहाँ पे हमारे फैमिली के हेड है, वैसे भी यहाँ पे आपने हमारे साइड डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। वो मास्टर बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ब्लड मेल्टिंग ब्लेड का यूज किया, अगर मुझे पता था कि वो जियांग चैंग कितना वीक है तो मैंने इसका यूज नहीं किया होता। एक दूसरा बंदा बोलता है देख के लगता है कि जियांग चैंग बहुत ही वीक इंसान है, पर इतना वीक होने के बावजूद उसने यहाँ पे टाइगर डीमन को कैसे कंट्रोल कर लिया। मास्टर बोलता है मारने से पहले मुझे भी लगा था कि शायद से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, पर वो बंदा सच में यहाँ पे सोल सेपरेशन रियलम का एक बहुत ही बड़ा कचरा है। अब यहाँ पे हम लोग को बताओ फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर आगे सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या वो टाइगर डीमन अभी वहाँ पे है या फिर वो जा चुका है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा घबराया हुआ आता है और बोलता है मास्टर मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। एक एल्डर बोलता है क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पे इतनी जल्दबाजी में क्यों आए। वो दूसरा बंदा बोलता है मास्टर यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है, वो जियांग चैंग मारा नहीं गया। ये बात सुन के हेड काफी शॉक हो गया था, बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे खुद की ब्लड मेल्टिंग ब्लेड से उसको मारा है, उसका बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते वो बंदा बोलता है शायद स्पाइस ने बोला है कि जियांग चैंग यहाँ पे डायरेक्टली रेड सनसेट की तरफ बढ़ रहा है। हेड बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसको खुद के हाथों से मारा था, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि वो एक सीक्रेट टेक्निक जानता हो और अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करता हो। वो दूसरा बंदा बोलता है मास्टर आखिर हम लोग अब क्या करें। हेड बोलता है मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, अगर मैंने उसको यहाँ पे एक बार मार दिया तो मैं उसको वापस भी मार सकता हूँ, चलो मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आगे वो कितनी बार रिवाइव करेगा। वो बंदा बोलता है मास्टर प्लीज आप ब्लड मेल्टिंग ब्लेड को लेके जाइए, आगे आप इसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। हेड बोलता है फालतू बात करना बंद करो, वो सिर्फ सोल सेपरेशन रियलम पे है, आखिर मैं यहाँ पे उसके लिए ब्लड मेल्टिंग ब्लेड को क्यों लूं, मैं यहाँ पे उसको नॉर्मल स्वॉर्ड से भी बहुत इजीली मार सकता हूँ। ये बोलने के साथ ही वो वहां से निकल गए होते हैं। जियांग चैंग आराम से गाना गाते गाते काफी स्पीड से जा रहा होता है। जियांग चैंग को तभी फील होता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। जियांग चैंग सोचता है एक बार मारने के बावजूद वो लोग वापस मुझे मारने के लिए आ गए, लगता है यहाँ पे उन लोगों को मरने का बहुत ही जल्दी है। जैसे ही वो मास्टर जियांग चैंग पर अटैक करने वाला होता है, जियांग चैंग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। जियांग चैंग वहाँ पे हेड को मिडिल फिंगर देते हुए बोलता है तुम यहाँ पे मेरे पर स्नीक अटैक करोगे,
बार बार यहाँ पे सेम टेक्निक काम नहीं आने वाली। हेड बोलता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस बार होल्ड बैक नहीं करने वाला, आज तुम पक्का से मारे जाओगे। जियांग चैंग बोलते मैं सिंपली देख पा रहा हूँ तूने बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहने हैं, अब तुम यहाँ पे क्लियरली देखो आखिर मैं यहाँ पे कैसे परफॉर्म करता हूँ। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और हेड की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। इस फाइट को वहाँ पे सारे लोग देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे इस बंदे के पास में डुआनू फैमिली गार्ड कैसे हो सकती है। और काफी कमाल की बात तो ये है इसने बिल्कुल हेड की तरह इसको 8 लेवल तक मास्टर कर रखा है। वहाँ पे गैल्डा बोलता है क्या हमारे सेक्टर में कोई स्पाई है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तभी हम देखते हेड को जो कि काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो बोलते जियांग चैंग आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे डुआनू फैमिली गार्ड को चुराया है। चलो फटाफट से एक्सप्लेन करो आखिर हमारे सेट के अंदर तुमने किसको छुपा रखा है। आज यहाँ पे डुआनू फैमिली तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली, चाहे इसके लिए यहाँ पे डुआनू फैमिली को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जियांग चैंग बोलता लगता तुम्हारे एंसेस्टर्स ने ये टेक्निक मेरे पास चुराई है। लगता है डुआनू फैमिली के एंसेस्टर के पास बिल्कुल शर्म नहीं थी, वो लोग बहुत बड़े चोर थे। तभी हम देखते हैं वो हेड बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे एंसेस्टर की बेइज्जती करी है। आज चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम जिंदा नहीं जाने वाले। ये मेरी डुआनू फैमिली की बहुत ही स्पेशल कुंफू है जो कि बहुत ही कम लोगों ने सीख रखी है। तो मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ क्या तुमने यहाँ पे इस टेक्निक को सीख रखा है। डुआनू फैमिली के सारे लोग बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, इस टेक्निक को सीखना काफी मुश्किल है। डुआनू फैमिली के अंदर बहुत ही कम लोगों ने इस टेक्निक को सीख रखा है। अगर यहाँ पे उस बंदे ने इस टेक्निक को सीखा होगा तो वो जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जियांग चैंग बोला डुआनू फैमिली को नहीं पता कि वो यहाँ पे किससे फाइट कर रही है। चलो ठीक है अब तुम ही देख के बताओ क्या कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। जियांग चैंग ने वहाँ पे एक फ्लाइंग स्पिरिचुअल लोटस बना दिया होता है। ये देख के हेड बोलता है ये तो डिवाइन लेवल पे है। डुआनू फैमिली के सारे लोग भी बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है। हमारी क्लासिक बुक के अंदर यहाँ पे स्किल को ऐसे लिखा गया है, इस स्किल को परफॉर्म करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, सिर्फ इसको गॉड ही परफॉर्म कर सकते हैं। क्या सच में यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर गॉड रहते हैं। जियांग चैंग बोलता है तुम्हें फील होगा एब्सोल्यूट पावर किसे कहते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने झुकना होगा क्योंकि एब्सोल्यूट पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है। जियांग चैंग के सप्रेशन की वजह से हेड का सर दुखने लगता है। वो वहाँ पे जोर जोर चिल्ला रहा होता है। सिर्फ वहाँ पे थोड़ी देर के अंदर हेड मारा गया होता है। जियांग चैंग को वहाँ पे हेड के पास से बहुत सारी चीज मिली होती है। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे इनफ नहीं रहेगा, मुझे कम से कम सेट को डिस्ट्रॉय करना होगा। डुआनू फैमिली के सारे लोग बोल रहे होते हैं हमारे नए हेड भी मारे गए, आखिर अब हम लोग क्या करें, ये बंदा तो बहुत ही पावरफुल है, हम सारे लोग मारे जाएंगे। हमने यहाँ पे डायरेक्टली जियांग चैंग पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग को समझना चाहिए था अगर यहाँ पे जियांग चैंग उस डीमन कंट्रोल कर सकता है तो पक्का से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हम देखते हो पहला वाला बंदा बोलता है तुम सारे लोग प्लीज शांत हो जाओ, पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग के पास में रियल बॉस को बुलाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे रियल बॉस को नहीं बुलाया तो हम सारे लोग खत्म हो जाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते जियांग चैंग रेड सनसेट में आ गया होता है। वहीं पे साइड से उसको कुछ बंदे देख रहे होते हैं। वो बंदे बोलते हैं काफी कमाल की बात है, ये बंदा रेड सनसेट से फाइट करने के लिए अकेले आया है। यहाँ पे सारे लोगों का कहना है कि ये सिर्फ सोल सेपरेशन रियलम पे है, पर फिर भी इसने 4 सेट खत्म कर दिया। दूसरा बंदा बोलता है सारे लोग फालतू बात कर रहे हैं, ये बंदा कम से कम लिंक टाइम रियलम पे है क्योंकि यहाँ पे इससे कम रियलम का बंदा 4 सेट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तभी हम देखते रेड सनसेट से कोई बोल रहा होता जियांग चैंग तुमने यहाँ पे रेड सनसेट में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम पक्का से मारे जाओगे। तभी हम देखते जियांग चैंग के पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है। साइड वाले लोग बोल रहे होते हैं ये तो हेवनली फर्नेस फॉर्मेशन है, रेड सनसेट की पुरानी आदत नहीं छूटेगी, वो यहाँ पे चीटिंग करने में एक्सपर्ट है। मैं भी यहाँ पे जाता हूँ सेट लीडर जियांग यहाँ पे रेड सनसेट खत्म कर दे। रेड सनसेट के लोग बोल रहे थे जियांग चैंग ये हमारी हेवनली फर्नेस फॉर्मेशन है, जो बंदे यहाँ पे इसको एंजॉय कर सकते हैं वही सिर्फ फाइट करने के लायक है। अगर तुम यहाँ पे शांति की बात करने के लिए आए हो तो 2 घंटे तक खड़े रहो। जियांग चैंग बोला तुम्हारे सेट में कौन आना चाहेगा, मैं यहाँ पे तुम लोग के सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। ये बोलने के साथ जियांग चैंग उन लोगों पे काफी खतरनाक अटैक करता है। जियांग चैंग बोला तुम लोगों ने मेरे पर अटैक किया और मैं यहाँ पे तुम लोगों से शांति की बात करने के आऊंगा, आज के बाद से तुम्हारे रेड सनसेट के अंदर हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। वहीं हम देखते वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये बंदा बिल्कुल पागल है, इसको नहीं पता रेड सनसेट उन 4 सेट में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बिल्कुल डुआनू फैमिली की तरह एक मेजर सेक्ट है। जियांग चैंग बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे फॉर्मेशन का फंडेंस पॉइंट्स के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा। तभी हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे उस फंडेंस का जॉब करने लगता है। सेक्ट लीडर वहाँ पे आता बोलता है तुमने मेरे डिसाइपल को मारा और अब तुम यहाँ पे शांति की बात करने के लिए आए हो। वहीं हम देखते जियांग चैंग कोल्ड फायर ने उस फंडेंस को घेर लिया होता है। एक ही झटके के अंदर जियांग चैंग का फंडेंस गायब हो गया होता है। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पीछे के बदले में आपको 1000 पॉइंट मिलते हैं। अब आपके पास टोटल 7600 पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे नहीं पता था ये इतना महंगा होगा। सेक्ट लीडर बोलता है जियांग चैंग तुमने मेरे डिसाइपल को मारा और अब मेरे फॉर्मेशन की आई भी ले ली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आज तुम पक्का से मर के रहोगे। जियांग चैंग बोलता है बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे मारोगे, आओ आओ मार लो, पर सही सही बताना क्या तुम्हारे इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे मार सको। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे दूसरे बंदे को खुद से मारने के लिए कहा है, अगर आप इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे तो सिस्टम को ये लगेगा कि आप मरना चाहते हैं।
और फिर यहाँ पे सिस्टम आपको बिल्कुल रिवाइव नहीं करने वाला। जियांग चैंग बोलता है ठीक है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। जियांग चैंग बोलता तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो देखते हैं तुम्हारे पास एबिलिटी है कि नहीं। जब मैंने यहाँ पे अकेले 4 शॉट खत्म कर दिया तो तुम मेरे सामने क्या हो। रेड सनसेट का लीडर बोलता है तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप काफी अच्छी है पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये बोलने के साथ ही वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। जियांग चैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितनी पावर है। ये बोलने के साथ ही वो दोनों अपनी एनर्जी को टकराते हैं। सेक्ट लीडर बोलता है 1 मिनट को, ये तो यहाँ पे डुआनो फैमिली की आर्ट है, इसका मतलब तुम यहाँ पे डुआनो फैमिली के बंदे हो। तभी मैं यहाँ पे सोचूं तुमने 4 सेट को इतनी इजीली डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। वो सारे एल्डर्स बोलते हैं डुआन फैमिली बहुत ही कमीनी है, वो यहाँ पे शुरुआत से ही रेड सनसेट को टारगेट कर रही है क्योंकि उसको पता है अगर एक मेजर सेट हट जाएगा तो उसके बाद पूरी पावर आ जाएगी। उन लोगों की बातों से जियांग चैंग काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता कि यहाँ पे ये लोग क्या फालतू बात कर रहे हैं। सेक्ट लीडर बोलते कमीने कहीं के, अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे पीछे यहाँ पे डुआनो फैमिली है, तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। मैं जोंग चिरी किसी से भी नहीं डरता, आज तुम पक्का से मारे जाओगे। जो भी डुआनो फैमिली से यहाँ पे देख रहा है मेरी बात ध्यान सुनो, इस बच्चे को मारने के बाद हम पक्का तुम लोग को भी मार देंगे। आखिर डुआनो फैमिली को क्या लगता है तुम लोग यहाँ पे हमारे खिलाफ साजिश कर सकते हो। वहीं हम देखते डुआनो फैमिली के अंदर उस बंदे को छींक आ रही होती है। वो बोलता था मैं बस ये चाहता हूँ वो कभी ना जोंग चिरी कैसे भी करके जियांग चैंग को मार दे। जोंग चिरी बोलता है अब तुम यहाँ पे मारे जाने वाले हो, मैंने अपना सुप्रीम अटैक कर दिया है। सारे एल्डर्स बोलते काफी कमाल की बात है, हमारे मास्टर की रियल पावर बहुत ही खतरनाक है, पूरे किंगलांग काउंटी के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो कि हमारे मास्टर को मैच कर सकते हैं। तभी हम देखते जियांग चैंग ने वहाँ पे स्पिरिचुअल लोटस बना दिया होता है जिसको देख के वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वहीं पे साइड से देखने वाले बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, ये डिवाइन लेवल की आर्ट है क्या। रेड सनसेट के अंदर ऐसा कोई बंदा है जिसके पास इतनी पावर हो। आज मुझे पक्का से लगता है हेड जियांग यहाँ पे सारे लोग को मार देंगे। हेड जियांग बहुत ही पावरफुल है। जियांग चैंग बोलता है एब्सोल्यूट पावर तुम्हारे सामने है, अब तुम्हें झुकना होगा। अचानक से हम देखते जोंग चिरी के माइंड के ऊपर काफी खतरनाक पैसे पड़ा होता है। जोंग चिरी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे जोंग चिरी के पास में आ गया होता है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं उस बंदे ने यहाँ पे स्पिरिचुअल लोटस उतर गया, सच में यहाँ पे ये बंदा कितना एरोगेंट हो सकता है। जियांग चैंग वहाँ पे जोंग चिरी को पकड़ते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हें चांस दूं तो तुम बिल्कुल यूजलेस हो। जोंग चिरी बोलता है बच्चे पागल वाली हरकत मत करो, तुमने यहाँ पे मेरे सामने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी कि अपने ऑल्टर से उतर गए, अब तुम्हें अपने एरोगेंस के लिए बहुत ही बड़ा फाइन पे करना होगा, तुमने यहाँ पे खुद की मौत को खुद ही चुना है। ये बात सुनकर जियांग चैंग काफी शॉक हो गया था, बोलता है क्या मैंने अपनी मौत को खुद चुना है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिस्टम प्लीज तुम यहाँ पे चेक करो कहीं ये खुद को मारने में तो नहीं आएगा ना। सिस्टम बोलता है होस्ट ऐसा मत लीजिए, ये यहाँ पे खुद को मारने में नहीं आएगा, वैसे भी आपने यहाँ पे ये काम इंटेंशनली नहीं किया है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इनविंसिबल विकिपीडिया ने 500 पॉइंट डिडक्ट किए हैं। अब आपके पास में टोटल 7100 पॉइंट बाकी है। जियांग चैंग बोलता है बहुत अच्छी बात है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे तो मुझे मार लो। तभी हम देखते जोंग चिरी आगे बढ़ते काफी खतरनाक किक जियांग चैंग को मारता है। जियांग चैंग बोलता कमीने कह के तुमने वो स्नीक अटैक किया। जोंग चिरी बोलता मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे इस बंदे नीचे उतरते ही सारे लोग उसको मार दो। हम देखते वहाँ पे सारे डिसाइपल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो बोलते तुम यहाँ पे रेड सनसेट खत्म करोगे हम तुम्हें खत्म कर देंगे। उसके बाद रेड सनसेट के सारे लोग मिलकर जियांग चैंग को मार रहे होते हैं। जियांग चैंग बोल रहा था क्या तुम लोग को सही से मारना नहीं आता, डायरेक्टली मार दो ना, मुझे यहाँ पे ऐसे मार खाने में काफी दिक्कत हो रही है। वो सारे डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं इसका कल्टीवेशन बेस बहुत ही हाई है, इसी वजह से बहुत बार मारने के बावजूद ये बंदा मर नहीं रहा, हम लोग को यहाँ पे बिग एरिया का यूज करना होगा तभी ये मरेगा। उसके बाद वहाँ पे सारे लोगों ने मिलके बिग एरिया का एक्टिवेट कर लिया होता है। वहाँ पे साइड में खड़े कैजुअल कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग को फटाफट से भागना होगा वरना यहाँ पे चेहरे के चक्कर में कहीं हम लोग ना मारे जाए। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे इतनी पावर इनफ नहीं रहेगी, सोल सेपरेशन रियलम के और कल्टीवेटर चाहिए होंगे, बाकी सारे लोग यहाँ चले जाओ वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जियांग चैंग बोलते यहाँ पे इन कम्युनिटी को मारने में बहुत टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग मुझे ग्रिल कर रहे हैं। सारे एल्डर्स वहाँ पे एनर्जी मिलाने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं हम सारे लोग मिलके यहाँ पे कैसे करके मार के रहेंगे। वहीं हम देखते कैजुअल कल्टीवेटर्स तक वो फायर पहुंच रही होती है। वो लोग काफी स्पीड से भाग रहे थे, बोलते हैं फटाफट से यहाँ पे जान बचा के भागो, न्यूज बाद में इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते जियांग चैंग की राग भी नहीं बची होती। जोंग चिरी बोलता है मुझे यहाँ पे 2 लोगों से बहुत ही नफरत है, एक वो लोग जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं और अपनी पावर शो ऑफ करते हैं और यहाँ पे पावर का शो ऑफ करने के चक्कर में अपने से कमजोर को बुली करते हैं, और दूसरे वो लोग जो कि बहुत ही कमजोर होते हैं पर खुद को बहुत ही पावरफुल दिखाते हैं और उनके अंदर एरोगेंस इतना होता है जैसे कि वो लोग गॉड है। और उसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ये बंदा आता है। रेड सनसेट के लोग बोलते हैं तो आखिरकार हमने यहाँ पे इस बंदे को मार दिया और हमारा सेट सेफ है। वही हम देखते जियांग चैंग की सोल वहाँ से निकल गई होती है। सिस्टम बोलता है होस्ट आप यहाँ पे 2 बार मर चुके हैं, आपको यहाँ पे रेड सनसेट के डिसाइपल और मास्टर सारे लोगों ने मिलकर मारा है, इसी वजह से यहाँ पे सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। जियांग चैंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे टाइगर को समन करने वाले हो। सिस्टम बोलता है होस्ट आप एक मेन कैरेक्टर है तो मेन कैरेक्टर के लिए बार बार कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं आएगा,
आके ब्लडी बैटल ने 9 नेदर डीमन की हीरोइक सोल को टच कर लिया है। इसी वजह से यहाँ पे आपको 9 नेदर ड्रैगन की पावर दी जाती है। आप यहाँ पे इस पावर को सिर्फ 3 मिनट तक यूज कर पाएंगे। जियांग चैंग बोलता है क्या यहाँ पे ये पावर बहुत ही पावरफुल होती है। जोंग चिरी बोलता है जियांग चैंग मारा जा चुका है, अब यहाँ पे बारी है डुआनू फैमिली से बदला लेने की। सारे लोग तैयार हो जाओ, हम सारे लोग यहाँ पे डुआनू फैमिली के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाले हैं। तो अभी हम देखते जियांग चैंग वापस रिवाइव हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता है किस बात की जल्दी है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अभी अभी मेरे पास न्यू पावर्स आई है, मुझे इसको टेस्ट करना है। जियांग चैंग के पास में बहुत ही खतरनाक पावर आ चुकी है। यहाँ पे ये पावर तुम्हारे रेड सनसेट को एक बार में खत्म कर देगी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।